अब कौन कौन से प्राणायाम करें जिससे हमारे बाल स्वस्थ रहें और हमारा सिर स्वस्थ रहे, सिर की समस्या ना हो, बालों की समस्या ना हो। प्राणायाम तो हर तरह की समस्याओं का समाधान है। सारी समस्याओं के समाधान के साथ साथ हमारे बालों की समस्याओं का समाधान भी हम प्राणायाम से करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम तो करना ही करना है, क्योंकि फेफड़े स्वस्थ होंगे, ऑक्सीजन लेवल पूरा होगा तो ही हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। जब हम पूरी तरह स्वस्थ होंगे तो ही हमारे बाल स्वस्थ रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, चिर मुद्रा में बैठ जाएं, हमारे साथ करें। 50 टाइम्स इनहेल एंड एक्सेल। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी, सांस अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, अंदर भरेंगे, सांस बाहर। जब सांस अंदर भरें, अपने फेफड़ों को पूरा फुलाएं, पूरा ऑक्सीजन भरें। अपने महसूस करें हमारे फेफड़े बहुत बड़े स्तर पे, हमारे फेफड़ों पे हवा भर चुकी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करें अपने चेस्ट को। जब सांस बाहर छोड़ें, अपने टमी को अंदर खींचें और टमी को खींचते सिकुड़ते हुए सांस बाहर निकालें। फेफड़ों को फुलाते हुए हवा अंदर भरें और खूब सारी हवा हमारे फेफड़ों में भर चुकी है ऐसा महसूस करें। फिर धीरे धीरे एक्सेल करें। इसी क्रिया को दोहराएं। कम से कम 5 मिनट इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम हमें प्रतिदिन करने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे फेफड़े स्वस्थ हों, ओवरऑल हेल्थ हमारी इम्प्रूव होती है। श्वास अंदर भरते हुए महसूस करें, यह बोले मन ही मन, पूरी कॉस्मिक एनर्जी श्वास के साथ हमारे भीतर आ रही है, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ बना रही है। एक एक सेल्स में ऑक्सीजन जाके हमें पूरी तरह से हेल्दी बना रही है। ऐसा महसूस करते हुए श्वास भरें, पूरी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिल रही है। और जब आप श्वास बाहर छोड़ें, ऐसा महसूस करें हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन, सारी मोटापा, सारी बीमारी, विजातीय द्रव्य सब हमारे प्रश्वास के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल चुके हैं। ऐसा महसूस करें। इनहेल के साथ पूरा ऑक्सीजन अंदर, पूरा कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर, हमारे शरीर को, एक एक सेल्स को हील करती जा रही है। ऐसा महसूस करें। हर एक्सलेशन के साथ हमारे सारे टॉक्सिन, हमारे सारी बीमारियां, हमारी सारी प्रॉब्लम्स शरीर से बाहर हम निकालते जा रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी अपने शरीर से बाहर निकालें और बहुत सारी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर भरते जाएं। इस तरह से अफर्मेशन के साथ, इस तरह से भावना के साथ हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें उसका पूरा लाभ मिल सके। तो इस तरह से भावना करते हुए, अफर्मेशन देते हुए हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा बना लेते हैं, अपने दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा या प्रणव मुद्रा बना लेते हैं, प्राणायाम मुद्रा बना लेते हैं। अपने बाएं नाक से श्वास भरें, बाएं को बंद करके दाहिने से बाहर निकालें। फिर दाहिने नाक से श्वास अंदर भरें, दाहिने को बंद करके बाएं से बाहर निकालें। फिर बाएं से भरें, दाहिने से बाहर निकालें। दाहिने से फिर से श्वास भरें, बाएं से बाहर निकालें। बाएं से अंदर भरें, दाहिने से बाहर निकालें। बाएं से अंदर भरें, दाहिने से बाहर निकालें। इस तरह से कम 5 मिनट हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते यदि आपको कुछ साल हो गए हैं, इसका अभ्यास प्रॉपर आप अच्छे से करते हैं, तो नाड़ी शोधन का अभ्यास
करना चाहिए। श्वासों को आंतरिक और बाह्य कुंभक के साथ करें। श्वास भरें, यथाशक्ति आंतरिक कुंभक करें, फिर श्वास बाहर निकालें, रेचक करें, फिर यथासंभव अपने श्वासों को रोकें, फिर श्वास भरें, यथासंभव रोकें, फिर बाहर निकालें। इस तरह से श्वास को रोक के कुंभक करते हुए आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें तो इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा मिलता है। इसके बाद कपालभाति तो करना ही करना है। कम से कम 5 मिनट कपालभाति का भी अभ्यास करें। लेकिन जिन्होंने कभी भी अभ्यास नहीं किया, जो स्टार्ट करते शुरुआती दिनों में 5 मिनट करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम कपालभाति का अभ्यास का शुरुआत करते हैं, शुरू में हमारे टमी में, बैक में पेन ज़रूर होता है। तो इसलिए उससे पहले 1 मिनट से स्टार्ट करें। 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, 4 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट का अभ्यास करें। और यदि बहुत ज़्यादा समस्या है, PCOD, PCOS, डायबिटीज़, सिस्ट, किसी भी तरह की गांठें, इस तरह की समस्या हैं, तो आपको कपालभाति कम से कम आधा घंटा और अनुलोम विलोम आधा घंटा करना चाहिए, जिससे पूरा फ़ायदा मिलता है। किसी भी तरह की समस्या में आपको आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम करके देखें, हर तरह की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो अभी हमने भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम, कपालभाति भी कर लेते हैं थोड़ी देर। जब सांस बाहर छोड़ेंगे, टमी अंदर जाएगी। इसको समझने के लिए अपने पेट पे अपने हाथ को रख लें। जब सांस बाहर छोड़े तो आपकी टमी अंदर अवश्य जानी चाहिए। यदि सांस छोड़ते हुए हमारा पेट फूलता है, इसका मतलब कि हम प्रॉपर, हमारा कपालभाति नहीं हो रहा, हम गलत कर रहे हैं। तो हाथों को रख के अपने प्रैक्टिस करें और देखें कि पेट अंदर जा रहा है तो ही कपालभाति हम सही कर रहे हैं। तो इसका सही और गलत को देखते हुए हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। सांस बाहर छोड़ते जाएं, पेट अंदर होता जाएगा अपने आप। सांस बाहर छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकलते जा रहे हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हैं। इस भावना के साथ कपालभाति करें। आप कोई भी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें या कपालभाति करें या भस्त्रिका करें, आप अपनी भावनाओं को उसके साथ अवश्य जोड़ें, तो इसका कई गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। हर कपालभाति, हर प्रश्वास के साथ हमारे शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं, इसको अवश्य बोलें, अवश्य इसको महसूस करें, अपने शरीर को स्वस्थ महसूस करें, अच्छा महसूस करें। और करते करते कपालभाति एकदम से हमारा मन शांत होने लग जाता है। आप कपालभाति करें, यदि इसका अभ्यास कुछ महीने हो जाए करते हुए, तो आपको कपालभाति करते करते आपके थॉट्स चलने बंद हो जाते हैं। मैंने इसका अभ्यास खुद किया है, मैंने महसूस किया है। जब हम 10-15 मिनट कपालभाति कॉन्टिन्यूसली करते हैं, उसके बाद एकदम से सारे थॉट्स बंद हो जाते हैं, एकदम मन शांत हो जाता है। फिर आपको आँखों को खोलने की इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा लगेगा करते ही जाएं, करते, आप पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने मिनट हो गए कपालभाति। आधा घंटा तो पता ही नहीं चलता और बिल्कुल मन शांत हो जाता है, थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाएगा, थॉट्स बहुत सारे आने बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली मन शांत होगा, तो बाल भी आपके स्वस्थ होंगे। जब मन में शांति होगी, जब हमारा मन शांत होता है तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। बाल झड़ना तो आम बात है, वो तो ठीक होगा ही होगा। इस तरह से भावनाओं के साथ टॉक्सिन को हम बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा सोचते हुए हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। उसके बाद अपने मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत वेरिएशन के साथ करते हैं। अभी हम करते हैं एक वेरिएशन के साथ, षड्मुखी मुद्रा के साथ करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ मिलता है। अपने अंगूठे से कान को बंद करेंगे, पहली उंगली माथे पे, दूसरी दोनों आँखों के कॉर्नर नीचे, फिर दोनों नाक के साइड में, फिर दोनों होंठ के साइड में। सांस भरेंगे,
अब बारी है डाइट और मुद्रा की। डाइट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आहार की वजह से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हम अपने आहार को ही औषधि की तरह खाएं तो हमें औषधियों की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आहार ही औषधि है। यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। तो अलग से हमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रोटीन बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सोया के प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा लेना चाहिए। दालें ज़्यादा इस्तेमाल, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें दाल, सोया, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा 85% प्रोटीन जो हमारे बालों में होता है और 11% पानी को हम मेंटेन कर सकें अपने बालों की हेल्थ के लिए। मिल्क प्रोडक्ट, हमें दूध भी लेना चाहिए, उसमें भी प्रोटीन होता है। दूध में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नट्स हमें, जो नट्स के ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो हमारे बालों की नमी और चमक को बरकरार रखने में हमारी मदद करता है, तो हमें नट्स भी अपनी डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक। आयरन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाएं और लोहे की कढ़ाई में हम दूध को भी उबाल सकते हैं, जिससे हमें आयरन अच्छा मिलता है। और यदि हम ये नहीं कर सकते तो आयरन युक्त डाइट तो अवश्य लेना चाहिए। हमें मखाने खाने चाहिए और बहुत सारे ऐसी सब्जियां जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हों वो लेने चाहिए, तो बालों की हेल्थ हमारी अच्छी होती है। जितने भी संतुलित आहार, अल्कलाइन और एसिडिक फूड को 80-20% का भी ख्याल रखना चाहिए। 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक फूड हमारे डाइट में होने चाहिए, तो ही हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा होता है। ओवरऑल हेल्थ को ठीक रख के ही हम अपने बालों के हेल्थ को भी ठीक रख सकते हैं। और मूंगफली, राजमा, इस तरह की चीज़ों को भी हमें वेजिटेरियन होने के साथ, यदि हम वेजिटेरियन हैं तो हमें ऐसी चीज़ों को अवश्य ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉनवेज में होती हैं, वो हमें लेना नहीं है। तो हमें वेजिटेरियन होने के नाते हमें ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि जिससे हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो और हमारे बालों का हेल्थ भी साथ में अच्छा हो। और खाने का टाइमिंग भी हमारी ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर नींद भी होनी चाहिए। इनके साथ इनका ख्याल तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डाइट से ही कुछ नहीं होगा। यदि हम डाइट प्रॉपर लेते हैं लेकिन नींद प्रॉपर नहीं लेते तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डाइट को ठीक रखने के लिए नींद भी ज़रूरी है। और साथ में कौन सी मुद्रा करें जिससे हमें अपने बालों की हेल्थ को ठीक रखने में मदद मिले। करते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा करने से हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है और इसको बैलेंस करने से हमारे स्किन की प्रॉब्लम, नाखून की प्रॉब्लम और बालों की प्रॉब्लम ठीक होती है। तो अपने स्किन, बाल और नाखून, इन सब को ठीक रखने के लिए हम करते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के लिए अपने रिंग फिंगर और अपने थंब की टिप को मिलाएंगे और बाकी उंगलियों को सीधा करेंगे और इस मुद्रा में आप 10 से 15 मिनट बैठ सकते हैं। अपनी बाल, स्किन और नाखून की हेल्थ के लिए यह मुद्रा बहुत अच्छा है। यह हमारे पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है। तो इस मुद्रा में बैठ जाएं किसी भी आसन में और सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। आप चाहे तो किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या अपना ध्यान सांसों पे लगा सकते हैं। तो इस मुद्रा को करें और अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो अब बारी है आज के सुविचार की। जिस तरफ आपके विचार जाएंगे, आपकी ऊर्जा भी उसी तरफ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब किसी और टॉपिक को लेके मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।